धनबाद की राजनीति में सांसद डुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच सियासी टकराव अब खुलकर सड़क पर उतर आया है। एलिवेटेड फ्लाईओवर परियोजना को लेकर बुधवार को दोनों नेताओं ने निरसा में अलग अलग आक्रोश मार्च निकाला, शक्ति प्रदर्शन किया। महज 1 किलोमीटर की दूरी पर हुए दोनों कार्यक्रम में जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई और दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। एक और CPI ML लिबरेशन के बैनर तले विधायक अरूप चटर्जी ने एलिवेटेड फ्लाईओवर के DPR सार्वजनिक करने, निर्माण कार्य की निगरानी के लिए समिति बनाने, स्थानीय लोगों को रोजगार देने और कथित माफियाओं एवं लूट संस्कृति के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला। वहीं दूसरी ओर सांसद डुल्लू महतो ने अपने भाई और बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो के साथ विकास विरोधियों के खिलाफ विशाल पैदल मार्च और जनसभा आयोजित की। अरूप चटर्जी ने दावा किया कि उनकी रैली बिना किसी प्रचार और खर्च की हुई है, जबकि भाजपा ने पिछले कई दिनों से करोड़ों रुपए खर्च कर भीड़ जुटाई। उन्होंने जिला प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए कहा कि उनके कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई, जबकि प्रशासन सांसद के पक्ष में काम कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो फ्लाईओवर के विरोधी हैं, बल्कि परियोजना में पारदर्शिता, गुणवत्ता की निगरानी और स्थानीय युवाओं को रोजगार की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने 2029 के लोकसभा चुनाव में डुल्लू महतो को हैरान करने का लक्ष्य भी दोहराया। उधर सांसद डुल्लू महतो ने पलटवार करते हुए कहा कि निरसा की जनता का आक्रोश यह साबित करता है कि विधायक विकास विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अरूप चटर्जी और उनके पिता के कार्यकाल में क्षेत्र में कई उद्योग स्थापित नहीं हुआ, बल्कि कई फैक्ट्रियां बंद हुई है। सांसद ने कहा कि जैसे ही उन्होंने विकास कार्य शुरू किया, विधायक उनका विरोध करने लगे। ये भीड़ नहीं बोल रहा है, निरसा के जनता का आक्रोश बोल रहा है। निरसा की जनता की आक्रोश बोल रहा है। आक्रोश इसलिए दिखा रहा है कि ये विकास विरोधी हैं और विकास को रोकने वाले हैं, फैक्ट्री बंद करवाने वाले मानसिकता के हैं, यहाँ खदान बंद कराने वाले मानसिकता के हैं। ये बंगाल मानसिकता से, ममता दीदी के मानसिकता से चलने वाले हैं यहाँ के विधायक। इसलिए ये जन आक्रोश था, ये अभी भी सुधर जाए और जनता के लोगों को सेवा करे। और इनके पिताजी थे उस समय भी, और ये भी एक भी प्लांट फैक्ट्री चालू करवाया है क्या? बता दे कि एक प्लांट चालू करवाया, एक फैक्ट्री चालू करे, इतना बड़ा हम काम किए, एक भी काम बता दे। जब देखा कि धनबाद में, अब धनबाद इस मिट्टी का बेटा, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता ने हमें अपना आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र का सांसद बनाए और लगातार हम विकास कर रहे हैं। गया पुल चौड़ीकरण, गोविंदपुर फ्लाईओवर, निरसा फ्लाईओवर, मटकुरिया फ्लाईओवर, रेडियो स्टेशन, 7 नई ट्रेन, एयरपोर्ट का डिमांड, अभी डिगवाड़ी से लेकर फिर गोविंदपुर तक 4 लेन। तो विकास ही विकास हो रहा। तो ये विकास विरोधी लोग देख रहा कि अगर ये विकास करते रहेंगे तो हमारा तो बोरिया बिस्तर बंधा जाएगा, हमारा लोटिया डूब जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश में विकास हुआ है, उनके नेतृत्व में पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र में विकास हुआ है और होगा। जल क्यों रहे लोग आपके इतना ये तो आप देख सकते हैं ना, इन लोगों के आज तक पिताजी भी रहे, ये लोग भी विधायक हैं। तो इन लोग कोई काम नहीं किया तो हमने काम करने लगे लगातार, तो इनका दुख तो होगा ही। ये गरीब का बेटा सांसद बना, लगातार विकास पर विकास, विकास पर विकास करने लगे। विकास का बात करें ना भैया कि ये काम नहीं हुआ, हम वो काम करेंगे। DPR मांग रहे, बोलते हैं हमको DPR दिखा दे, हम काम कर रहे हैं। वही जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन मांगेंगे, दिया जाएगा। जो गलत करेगा उसका गलत हम भी विरोध करेंगे, मगर ये काम होने दीजिए भैया। आप काम के लिए तो आवाज कभी नहीं उठाए, फैक्ट्री बंद करने के लिए आवाज उठाएं। 1 दर्जन से ज्यादा इनके पिताजी भी, ये भी फैक्ट्री बंद करवाए हैं निरसा में। निरसा के लोग सीधे साधे हैं, भोले वाले हैं। ये पुरलिया से आके यहाँ क्या दर्द समझेंगे गरीबों का? बिना परमिशन का बिना ये कानून को हाथ, ये तो जानते करते हैं MCC, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, ये उग्रवादी मानसिकता रखने वाले लोग हैं। इन लोगों को मानसिकता में उग्रवाद है, आतंकवाद है, अत्याचार है, अन्याय है। यहाँ के लोगों से दर्द नहीं, यहाँ की मिट्टी से दर्द है, इसलिए विकास का विरोध कर रहे हैं। अगर बिना परमिशन के तो जिला प्रशासन से क्या? जिला प्रशासन को मुकदमा पेश करना चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन को अपने सामने कोना दिखाने का काम किया। क्योंकि जिला प्रशासन के इनका अनुमति एक भी कोई कार्यक्रम कर नहीं दिया, और जिला प्रशासन के विरोध में, सरकार के विरोध में बिना अनुमति का ये इन्होंने प्रदर्शन किया, रैली किया। ये तो जिला प्रशासन की कार्रवाई करने की जरूरत है। दूसरी बात है, आप जान रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे जितना प्लांट फैक्ट्री इनके पिताजी और इनके नेतृत्व में बंद हुआ, यहाँ पे जितना विकास का काम में बाधक बने, जितना अत्याचार, आतंक हुआ, हत्या हुआ, मर्डर हुआ, सब ये मैनेज कर लिया। क्योंकि ये तो अपने मुंह से बोला कि अभी वर्तमान समय में हर कुछ मैनेज होता है। हेमंत सोरेन भी मैनेज होता है और प्रशासन भी मैनेज होता है। कोई भी गलत काम करो, ये अपने मुंह से बोला गया भैया। इसलिए मैं चाहता हूं कि राम भक्त से टकराने का प्रयास मत करो। राम भक्त सारे हनुमान है। हनुमान लंका में आग लगा दिया था, सर्वनाश हो गया था। उसी तरह 2029 में आप नोट कर लीजिए, निरसा के जनता में जो आक्रोश है, जो उनके मन में मतलब गुस्सा है, उसको 2029 में पुरलिया भेजने के लिए तय कर चुका है। बोरिया बिस्तर आज तक लाल पार्टी देखा ना, ये राय बाबू के विचारधारा पर चल, राय बाबू के विचारधारा को तो बेच दिया माफिया के हाथों में।
जो माफिया का विरोध जीवन भर लाल राय बाबू ने किया, उनके हाथों में, माफिया के हाथों में इन्होंने राय बाबू के विचारधारा को बेच दिया। क्या बात करेगा राय बाबू का? कैसा लग रहा है जिसको जवाब देता है? नहीं, देखिए, ये जस्ट एक टीम का बोल सकते हैं। हम लोगों ने कोई गांव-गांव में कैंपेनिंग नहीं की है, हम लोग को पैसा नहीं छिटा है। जस्ट कार्यकर्ताओं को खबर गया जो भाई 15 तारीख को रैली है, लोग आए। और वो लोग तो दोनों भाई 10-15 दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपया उन लोगों ने लूटा है जुलूस के प्रति, फिर भी बंगाल और बांग्मारा से हाथ मिलाना पड़ रहा है। तो ये उसकी शक्ति की परिचय है। दादा, कार्यक्रम को लेकर परमिशन नहीं मिली थी, उसके बावजूद ये कार्यक्रम नहीं, दुर्भाग्य है जो एसडीओ एक पक्षीय का डिसीजन लिए। ये हम समझते हैं जो एसडीओ कहीं ना कहीं ढुल्लू का पक्ष लेते हुए ये काम किए। एसडीओ को चाहिए था जो 5-7 दिन पहले आवेदन दुल्लू आए तो उस पर उसी दिन डिसीजन ले लेना चाहिए था, या नहीं तो जो है बाद में वो सब रोक देते। लेकिन ये जो पूरी माहौल है ये सिर्फ एसडीओ के चलते ही, उनकी बचपना के चलते ही ये सारा। आपने भी डाला और उनको मिला तो क्या कहिएगा? ज्यादा स्वाभाविक बात है, जो हम लड़ते हैं सबके साथ, ढुल्लू जी साठ गांठ करके चलते हैं क्योंकि उनको सारा 2 नंबरी काम करना है, तो इसलिए उनके प्रति थोड़ी सद्भावना लोगों की है। क्या कुछ करेंगे? समर्थन दिए हुए और प्रशासन आप ही को नेगलेक्ट कर रहा है? हम लोगों ने समर्थन जरूर दिया है, लेकिन प्रशासन जो है कहीं ना कहीं थोड़ी दूसरी तरफ भी ढली रहती है। क्या मांग कीजिए? नहीं, अभी तो हमारा कहना है जो हम लोग कोई भी विरोधी नहीं है ओवरब्रिज का, सब चाहता है जो ओवरब्रिज बने, लेकिन तरीके से बने, स्टैंडर्ड बने, और जो डीपीआर है वो सबके सामने सार्वजनिक। नहीं, डीपीआर सार्वजनिक हो और क्वालिटी मेंटेन हो काम का, और अच्छे तरीके से धूमधाम से निरसा की जनता इसकी शुरुआत करेगी। मान आने का केस को लेकर क्या करेंगे? अभी तक नोटिस नहीं मिली है, नोटिस मिलेगी तो जरूर जवाब देंगे, हर चीज का जवाब हम लोग के पास। आपके समर्थक पूरा उत्साहित है, अब आपका सांसद देखना चाहते हैं, नारा भी वही लग रहा है। देखिए, वो तो भविष्य के गर्भ में है, जनता चाहेगी तो निश्चय खड़ा होंगे। हम लोग आशा करते हैं जो 2029 में ढुल्लू महतो को पराजित करना हम लोग का उद्देश्य। तो वो चेहरा अरूप चटर्जी होंगे हराने वाला? अगर जनता चाहेगी, सभी पार्टी मिलकर हम लोगों को टिकट देगी, खड़ा करेगी तो निश्चय ही खड़ा होंगे।